नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी का असली मतलब क्या है? हम भागते हैं, दौड़ते हैं, सपने बुनते हैं, दौलत कमाते हैं, लेकिन क्या हम सच में जीते हैं? दोस्तों, अगर आप हॉस्पिटल गए हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ हर कोई बस एक सांस को पाने के लिए जूझ रहा होता है। अगर आप जेल गए हो तो वहाँ बैठे लोग आपको बताएंगे कि आजादी की कीमत क्या होती है। और अगर आप कब्रिस्तान गए हो तो वहाँ हर कब्र फुसफुसाती है, इसलिए जो समय तुम्हारे पास है उसे व्यर्थ मत गवाओ। लेकिन हम इन जगहों पर तब तक नहीं जाते जब तक मजबूरी न हो, और जब जाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मित्रों, यह कहानी है आरव की, एक ऐसा युवक जिसे लगता था कि उसकी जिंदगी पूरी तरह उसके नियंत्रण में है। वह पैसे, शोहरत और ऐशो आराम को ही असली सफलता मानता था। लेकिन एक ही रात में उसकी सोच हमेशा के लिए बदल गई। दोस्तों, उस रात एक भयानक दुर्घटना हुई। आरव और उसके दोस्त तेज रफ्तार कार में थे और अचानक उनकी कार एक ट्रक से टकरा गई। दोस्तों, जब आरव ने आंखें खोली तो वह हॉस्पिटल में था। उसने देखा कि एक बिस्तर पर कोई अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और एक बिस्तर पर किसी माँ ने अपने नवजात शिशु को पहली बार गोद में लिया था। एक ही छत के नीचे जिंदगी और मौत का खेल चल रहा था, लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दोस्तों, आरव को हॉस्पिटल से सीधे जेल में भी जाना पड़ा, क्योंकि तेज रफ्तार से कार चलाने और दुर्घटना करने के आरोप में उसे एक रात जेल में बितानी पड़ी। वहाँ उसने उन लोगों को देखा जो एक गलती की वजह से पूरी जिंदगी की आजादी खो चुके थे। दोस्तों, और जब वह जेल से बाहर आया तो उसने एक ऐसी जगह जाने का फैसला किया जहाँ से कोई वापस नहीं आता, कब्रिस्तान। वहाँ उसने कब्रों पर लिखे नाम पढ़े। कुछ जाने पहचाने थे तो कुछ अनजान थे, लेकिन हर कब्र एक ही सवाल पूछ रही थी कि जो वक्त तुम्हारे पास है उसे कैसे जी रहे हो। दोस्तों, इन्हीं तीनों जगहों को समझने के लिए हम आपको एक सन्यासी की 3 कहानी सुनाने वाले हैं, जिन्हें आप ध्यान से सुने। क्या तुम सच में जी रहे हो? रात का अंधेरा था, हल्की हल्की हवा बह रही थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। एक युवा लड़का अरुण गांव के एक सुनसान रास्ते पर अकेला चला जा रहा था। उसके चेहरे पर उदासी थी, आंखों में निराशा और मन में अनगिनत सवाल। क्यों मेरी जिंदगी इतनी बेकार है? मैं कितना भी मेहनत करूं, फिर भी खुश क्यों नहीं रह पाता? आखिर जिंदगी का असली मतलब क्या है? इन्हीं उलझनों में खोया हुआ वह आगे बढ़ रहा था कि अचानक सामने एक प्राचीन वट वृक्ष के नीचे एक सन्यासी बाबा बैठे दिखे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, नेत्रों में अजीब सी चमक थी और उनका चेहरा शांति से भरा हुआ था। बाबा ने अरुण को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है पुत्र, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? अरुण पहले तो चुप रहा, फिर झिझकते हुए बोला, बाबा, मैं जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि जिंदगी का असली मतलब क्या है? अरुण ने तुरंत सिर हिला दिया। हाँ बाबा, बताइए। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर आओ, मैं तुम्हें 3 जगहें दिखाऊंगा। वहाँ तुम्हें खुद अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कौन सी जगहें बाबा? अरुण ने उत्सुकता से पूछा। बाबा ने अपनी लकड़ी की छड़ी जमीन पर ठोकते हुए कहा, पहली जगह है हॉस्पिटल, जहाँ लोग आखिरी सांसों के लिए लड़ते हैं। दूसरी जगह है जेल, जहाँ आजादी की असली कीमत समझ आती है। तीसरी जगह है कब्रिस्तान, जहाँ मौत हर घमंड को मिट्टी बना देती है। अरुण को समझ नहीं आया कि बाबा क्या कहना चाहते हैं, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी जिज्ञासा जाग उठी। क्या सच में इन 3 जगहों पर जाने से मैं अपनी जिंदगी का असली अर्थ समझ पाऊंगा? बाबा ने आंखें बंद करके हल्के से सिर हिलाया
और कहा, चलो पहले उस जगह चलते हैं जहां लोग सिर्फ एक सांस के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। प्राचीन काल की बात है। महाकाल पर्वत की तलहटी में स्थित था कनकपुर, एक समृद्ध राज्य जहां वैद्य धन्वंतरी अपनी चिकित्सा विद्या के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। ऐसा कहा जाता था कि उनके पास एक दिव्य औषधि थी जिसे लेने के बाद कोई भी व्यक्ति रोग मुक्त हो सकता था, लेकिन धन्वंतरी इसे केवल उन्हीं को देते थे जिनका जीवन सच में बचाया जाना आवश्यक होता था। दोस्तों, राज्य का एक धनी व्यापारी सेठ हरिदत्त अपनी अकूत संपत्ति और अहंकार के लिए जाना जाता था। उसने जीवन भर केवल धन कमाने में ध्यान दिया था, न परिवार की परवाह की, न ही समाज की सेवा की। लेकिन जब बुढ़ापे में उसे एक दुर्लभ बीमारी हो गई तो उसकी सारी दौलत व्यर्थ प्रतीत होने लगी। हरिदत्त ने सुना कि धन्वंतरी के पास एक ऐसी औषधि है जो उसे मृत्यु के पंजों से छुड़ा सकती है। उसने वैद्य के पास जाकर अपने थैले भरकर सोने के सिक्के उनके चरणों में डाल दिए और गिड़गिड़ाकर कहा, मुझे बचा लो महावैद्य, मेरे पास अपार संपत्ति है, जो चाहो ले लो, लेकिन मुझे मरने मत दो। धन्वंतरी ने उसकी हालत देखकर गंभीर स्वर में कहा, औषधि केवल उन्हीं को दी जाती है जिनका जीवन बचाने योग्य होता है। जीवन की असली संपत्ति धन नहीं बल्कि सत्कर्म होते हैं। हरिदत्त ने जोर देकर कहा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस मुझे बचा लीजिए। दोस्तों, उसी समय वहाँ एक निर्धन किसान रामू अपनी पत्नी के साथ रोता हुआ आया। उसकी पत्नी को भी वही बीमारी थी जो हरिदत्त को थी, लेकिन उनके पास उपचार के लिए पैसे नहीं थे। रामू ने हाथ जोड़कर विनती की, महावैद्य, मेरी पत्नी के बिना मेरा जीवन अधूरा हो जाएगा। मेरी संपत्ति तो बस उसका स्नेह है, कृपा करके इसे बचा लीजिए। धन्वंतरी ने गहरी सांस ली। उनके पास केवल एक ही औषधि बची थी और वे जानते थे कि इसे किसे देना चाहिए। दोस्तों, उसी समय हरिदत्त क्रोध से तिलमिला उठा और बोला, तुमने ये औषधि इस गरीब को दे दी और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। क्या मेरी दौलत कुछ भी नहीं? धन्वंतरी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारी दौलत तुम्हारे जीवन की कीमत नहीं चुका सकती। जो दूसरों के लिए जिया है उसी का जीवन बचाने योग्य होता है। कुछ ही दिनों में हरिदत्त तड़प तड़प कर मर गया। मरते मरते उसने महसूस किया कि पूरी जिंदगी उसने जिस धन को सबसे अनमोल समझा वह वास्तव में व्यर्थ था। दोस्तों, हरिदत्त की इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अस्पताल हो या जीवन, वहाँ समझ आता है कि सेहत और सत्कर्म से ज्यादा कीमती कुछ नहीं। धन केवल एक साधन है, लेकिन असली पूंजी प्रेम, परोपकार और सच्चे रिश्ते हैं। दोस्तों, दूसरे कहानी का नाम है स्वर्ण पिंजरे का श्राप। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। आनर्त्य नगर के राजा सुदेव अपने पराक्रम और न्यायप्रियता के लिए विख्यात थे। उनका राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी और उनका महल वैभव से भरा हुआ था। लेकिन राजा के मन में एक विचित्र इच्छा थी, अमरता और पूर्ण सुरक्षा। राजा ने कई वर्षों तक तपस्या की और अंततः भगवान शनि उनके समक्ष प्रकट हुए। राजन, क्या वरदान चाहते हो? शनि देव ने गंभीर स्वर में पूछा। राजा सुदेव ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मैं कभी भी किसी युद्ध, विष, शत्रुता या किसी प्राकृतिक आपदा से न मरूं। मैं सदा सुरक्षित रहूं। शनि देव ने एक पल सोचा और फिर कहा, तथास्तु। लेकिन इस वरदान का रहस्य यही है कि अब तुम अपने महल से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। तुम्हारी सुरक्षा का अर्थ है तुम्हारी स्वतंत्रता का अंत। राजा प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा कि यह तो सौभाग्य की बात है। अमरता और सुरक्षा दोनों एक साथ। दोस्तों,
समय बीतता गया। राजा सुदेव का महल सोने और चांदी से भर गया। उन्होंने सबसे मजबूत सैनिकों को अपने द्वारों पर तैनात कर दिया। ऊंची ऊंची दीवारें बनवा दी और हर द्वार पर लोहे के विशाल ताले लगवा दिए। कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना अनुमति उनके कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकता था और वे स्वयं भी बाहर नहीं जा सकते थे। राज्य में उत्सव होते, मेले लगते, पर राजा केवल अपने महल की खिड़कियों से सब कुछ देख सकते थे। धीरे धीरे उनका मन घुटने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि वे अमर और सुरक्षित तो हो गए, लेकिन एक बंदी की तरह। एक दिन उन्होंने अपने सेनापति से कहा, मैं महल से बाहर जाना चाहता हूँ। सेनापति ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाराज, आप भूल गए शनि देव का वरदान। यदि आप बाहर गए तो वरदान समाप्त हो जाएगा। राजा समझ गए कि वे अपने ही महल में कैद हो गए हैं। उन्होंने बाहर जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार उनके अपने ही सैनिक उन्हें रोक देते। दोस्तों, एक दिन एक छोटा पक्षी महल के बगीचे में आकर बैठा। राजा ने उसे देखा और सोचा, काश मैं भी इस पक्षी की तरह मुक्त होता। राजा ने पक्षी से पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि कोई तुम्हें पकड़कर बंदी न बना ले? पक्षी मुस्कुराया और बोला, महाराज, अगर मेरी उड़ान छिन जाए तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एक छोटी चोंच भर भोजन से पेट भर सकता है, लेकिन अगर पंख कट जाए तो मैं जीवित होते हुए भी मृत समान हो जाऊंगा। राजा ने गहरी सांस ली। उन्होंने महसूस किया कि असली आनंद सुरक्षा में नहीं बल्कि स्वतंत्रता में है। दोस्तों, एक दिन राजा ने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे महल के द्वार खोल दें। जैसे ही दरवाजे खुले, एक तेज हवा के झोंके ने राजा को छू लिया। जैसे ही उन्होंने महल से बाहर कदम रखा, शनि देव प्रकट हुए और बोले, राजन, तुमने वरदान को तोड़ दिया। अब तुम अमर नहीं रहे। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अमरता से अधिक मुझे मेरी स्वतंत्रता प्रिय है। इसके बाद राजा ने अपने शासनकाल में कठोर कानूनों को समाप्त किया और हर नागरिक को अधिक स्वतंत्रता दी। वे स्वयं भी अपने महल से बाहर निकले, जनता के बीच रहे और एक स्वतंत्र जीवन जिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जेल हो या महल, यदि स्वतंत्रता नहीं है तो जीवन का कोई मूल्य नहीं। स्वर्ण पिंजरा भी पिंजरा ही होता है। दोस्तों, तीसरी और आखिरी कहानी, इस कहानी को हमने नाम दिया है मृत्यु का सत्य। बहुत समय पहले की बात है। अवंतिका नगरी में राजा विरूपाक्ष का शासन था। राजा महान योद्धा और पराक्रमी थे, लेकिन एक चीज उन्हें हमेशा बेचैन रखती थी, मृत्यु का भय। राजा को जीवन से इतना प्रेम था कि उन्होंने अपनी पूरी सेना और धन संपत्ति अपने बचाव के लिए लगा दी। उन्होंने वैद्यों से अमरता की औषधि बनवाने की कोशिश की, मंदिरों में बड़े बड़े यज्ञ करवाए और यहाँ तक कि महलों की दीवारों को इतना ऊंचा करवा दिया कि कोई भी मृत्यु का संदेश लेकर भीतर न आ सके। दोस्तों, एक दिन राजा के दरबार में एक गूढ़ ऋषि आए। वे अत्यंत वृद्ध थे, लेकिन उनकी आंखों में अपार ज्ञान था। उन्होंने राजा से कहा, राजन, संसार में कोई भी व्यक्ति अमर नहीं। हर प्राणी को एक दिन इस पृथ्वी में समा जाना ही है। राजा हंस पड़े और बोले, मैंने अपना जीवन सुरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास कर लिया है। मृत्यु मुझ तक नहीं पहुंच सकती। ऋषि गंभीर हो गए। उन्होंने राजा की ओर देखा और कहा, 3 दिन बाद तुम्हें अपनी मृत्यु का साक्षात्कार होगा। यदि साहस है तो शमशान भूमि में जाकर देखना कि जीवन का असली सत्य क्या है। दोस्तों, राजा को इस भविष्यवाणी पर हंसी आई, लेकिन मन में भय भी समा गया। तीसरे दिन वे रात के अंधेरे में छिपकर शमशान भूमि गए। वहां जो उन्होंने देखा, उसने उनकी आत्मा झकझोर दी। एक चिता जल रही थी
जहां एक धनी व्यापारी का शरीर अग्नि में समर्पित हो रहा था। कल तक जो सोने चांदी से महल सजाता था, आज उसकी असली संपत्ति बस कुछ लकड़ियां थीं। पास ही एक निर्धन किसान की चिता भी जल रही थी। दोनों का शरीर समान अग्नि में भस्म हो रहा था। धनी और निर्धन का कोई अंतर नहीं था। एक और कुछ लोग विलाप कर रहे थे, लेकिन मृतदेह को कोई भी अपने साथ नहीं ले जा सकता था। राजा की नजर पास ही पड़ी एक पुरानी कब्र पर गई, जिस पर लिखा था, जिस मिट्टी पर तुम चल रहे हो वह कभी किसी राजा की थी और कल यही मिट्टी तुम्हारी छत होगी। राजा को एक पल में एहसास हुआ कि उन्होंने पूरा जीवन मृत्यु से बचने में व्यर्थ कर दिया, लेकिन असली मूल्य जीवन जीने में था। मृत्यु से बचने के लिए उन्होंने खुद को बंदी बना लिया था, लेकिन अब वे समझ गए कि जो क्षण मिला है वही सबसे अनमोल है। वह रात राजा के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण रात थी। अगली सुबह उन्होंने अपने महल में एक घोषणा करवाई कि से मैं जीवन को भरपूर जीऊंगा, मृत्यु से नहीं डरूंगा और अपनी प्रजा के लिए ऐसा कार्य करूंगा कि मेरा नाम केवल महलों में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में अमर रहे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जीवन भर अपने लिए किले बनाते हैं, लेकिन अंत में हमारा घर बस मिट्टी की एक परत होता है। इसलिए जीवन को मृत्यु के भय में नहीं बल्कि सच्चे कर्मों और प्रेम के साथ जीना चाहिए। दोस्तों, आपको यह तीनों कहानियाँ कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही इंस्पिरेशन कहानी जानने के लिए हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय नमः।